उससे पहले ही पतियाटा चेयरलिफ्ट शुरू हो चुकी थी। कितनी सख्ती के साथ हमने रोका था कि कोई ईंट भी नहीं लगेगी। मेरी बात पे यकीन नहीं करते थे। ऐसा इनकलाब आया, वहाँ बाकायदा फ्लावर मेला लगता था, जश्न मरी मनाया जाता था। आपने लोगों के मसाइल हल करने। मेरी वहाँ से ट्रांसफर हुई, वर्चुअली लोग रोए वहाँ, तो लोगों को वेट नहीं करना, कोई डर खौफ ही नहीं था। पीसी की मुखालफत बहुत ज्यादा थी वहाँ लोगों को। टूरिस्ट आएंगे, आपकी सेल बढ़ेगी, फॉरनर्स आएंगे। 50,000 की थी, एकदम 5 लाख की। यही तो रखते हैं कि आपने ऑनेस्टली नेशनल समझ कर परफॉर्म कर और हमें इलेक्शन करवा दी। तो फॉरेन डिग्निटरीज के साथ मुझे बहुत मौका मिला। एज रिगार्ड लॉ एंड ऑर्डर बेहतरीन किया। प्रॉब्लम नहीं हुआ कि जी स्टाफ नहीं पहुंचा या पोलिंग स्टेशन नहीं मिल रहा या लिस्टें नहीं प्रॉपर है। फोन करके मुबारकबाद दी कि मैं तो आपको किसी के कहने पर चेंज करवाना चाहता था। मैं इंटरेस्ट चाय वगैरह सर्व की। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और हमारे साथ मौजूद हैं साबिक ब्यूरोक्रेट चौधरी कबीर अहमद खान साहब। इनसे सीरीज का सिलसिला जारी है और इनसे बहुत से तारीखी वाकयात हम सुन भी रहे हैं और अपने नाजरीन को भी सुनाते आ रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। लास्ट टाइम सर हमने डिस्कस किया था कि मरी में आपकी पोस्टिंग हुई। नवाज शरीफ साहब जब पीएम बने तो उन्होंने कहा जी आप मरी आ जाए, तो मॉडल टाउन से सीधा मरी चले गए। तो वहां पे पहला जो है वो मरी को ब्यूटीफाई किया आपने, बड़ा अच्छा आपने बताया सारी बात। उसके बाद सर क्या हुआ? बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। मरी में ब्यूटिफिकेशन का काम तो पहले शुरू था। उससे पहले ही पतियाटा चेयरलिफ्ट शुरू हो चुकी थी, लेकिन उसके साथ साथ स्ट्रीट लाइट लगवाई, सारे ऑल अराउंड मरी की सैनिटेशन पर खास तवज्जो दी गई और बाकी काम भी बहुत बेहतर मतलब शुरू थे। सर उस वक्त मरी का मतलब जो हदूद अरबा था या वो वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन थी वो इसी लेवल की थी या बहुत बढ़ गई है अब बहुत बढ़ गई, अब तो बहुत बढ़ गई। उसकी मैं आपको बताऊंगा कि जब शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे, कितनी सख्ती के साथ हमने रोका था कि कोई ईंट भी नहीं लगेगी। नहीं, अच्छा, यानी यहाँ तक होता था कि वो जब जाते थे, मैं साथ जब भी आते थे मैं साथ ही बैठता था। मैं कहीं ईंट और रेत बजरी देखी, गाड़ी रोक ली, मुझसे पूछा क्या किसको जा, मैंने कहा रिपेयर कर रहे। अच्छा। मेरी बात पे यकीन नहीं करते थे। बंदा ऊपर जाता था, आके देखता था कि रिपेयर वाले कर रहे, नई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही। तो कतई नई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई। मेरे बाद ऐसा इनकलाब आया, वहाँ वो कंस्ट्रक्शन हो गई। अब तो जीपीओ चौक इटसेल्फ ऐसा लगता है डे टाइम में भी अंधेरा हुआ है, इतनी बड़ी बिल्डिंग ऑल अराउंड हो गई है। और दूसरी बात यह है, मैं आपको बाद में डिटेल बताऊंगा कि माल रोड के ऊपर भी, जीपीओ चौक से माल रोड पर जाए सीधे हाथ पार्क थी, जहाँ के 14 अगस्त को बाकायदा फ्लावर मेला लगता था, जश्न मरी मनाया जाता था और फ्लावर्स कंपटीशन होता था। वहां पर सब दुकानें बन गई। मैं आपको इसकी डिटेल बाद में बताऊंगा आगे। तो मियाँ साहब के आने के बाद सबसे ज्यादा पहली बात ही हुई, मियाँ साहब ने बताया कि आपने लोगों के मसाइल हल करने और फौरी तौर पर लोगों की आपने सिस्टम ये करना है कि अगर यहाँ पर लैंडस्लाइड हो जाए, कोई कैजुअलिटी हो जाए, फौरी तौर पर आपने अटेंड करना है। यानी फर्स्ट एड कैसे देनी है? हाँ, कैसे देनी है, कैसे करेंगे। मेरा जो सब वहाँ एक मुनफरिद हो रहा है तरीकाकार। लोग वहाँ मरी के बेचारे गरीब लोग देहात से आते हैं, औरतें, बूढ़ी औरतें, बंदे, कोई भी आया मेरे दफ्तर में, मैंने उसका बैठ जाया। अच्छा। वो कुर्सी पे बैठते नहीं थे। मैंने कहा कुर्सी आपके लिए। मैंने कहा मैं आपकी बात तो सब सुनूंगा जब आप बैठ जाएंगे। क्या बात? मैं उनकी बैठ के बात सुनता था। हालांकि एक 10 सेकंड का काम होता था, एप्लीकेशन मार्क करनी, तहसीलदार को टू विजिट एंड रिपोर्ट, लेकिन बिठा के बात सुनता था। और आप यकीन कर लें कि अगर मैं चाय पी रहा हूँ तो मुझे चाय भी दे देता था। क्या बात? उसका रिजल्ट ये हुआ कि जब मेरी वहां से ट्रांसफर हुई, वर्चुअली लोग रोए वहां। अच्छा, वर्चुअली। हालांकि मैं उन्हें कुछ भी आउट ऑफ द वे नहीं देता, लेकिन बात सुनता, इज्जत। मैंने कुर्सी आपके लिए, आप बैठ जाए कुर्सियों पर। अगर मैं मीटिंग को कर रहा हूँ और मीटिंग सीरियस हो रही है, पीएम को बेल देकर पूछते हैं, बात देखे कितने लोग हैं एप्लीकेंट्स, उन्होंने कहा 8 आदमी या 6 आदमी। मैंने मीटिंग रोक के मैंने बुला लिया ताकि उन्हें वेट ना करना पड़े। उनकी एप्लीकेशन मार्क हमेशा मैं करता हूँ, लोगों को वेट नहीं कराया। तो मियाँ साहब जब भी आते थे, वो आते ही बाहर निकल जाते थे टूर पर, कभी नथिया गली साइड पे, कभी दूसरा मतलब पतियाटा साइड पर, कभी यानी विदाउट प्रोटोकॉल, विदाउट। उस वक्त तो हालात इतने अच्छे थे, यकीन कर ले चौधरी साहब, कोई डर खौफ ही नहीं था। और आवाम में मिलते थे हम सब, जब जहाँ कहीं जाना, पब्लिक आ जाती, उनकी बात सुननी, पर आगे चले जाना। बल्कि ये हुआ कि पहली दफा जब पहले दिन हम गए, आते ही उन्होंने मुझे कैश पकड़ा दिया और साथ बिठाते थे गाड़ी में, कैश पकड़ा दिया, लोग इकट्ठे हुए, दरखास्तें वगैरह दी
और को वैसे तो मियाँ साहब का इशारा हो जाता था इनके, उनको दे देना, किसी को 10,000, किसी को 5,000, किसी को 15,000, मतलब अकॉर्डिंग कंडीशन। मैंने सोचा ये तो पैसे खत्म हो जाएंगे, रिकॉर्ड क्या होगा, अच्छा कल को फिर कल को मैं पकड़ा कहाँ गए जाऊंगा। ये। हाँ, मैंने उसके बाद ये सिस्टम रखा कि अपने साथ नायब तहसीलदार और 2 पटवारी, कि जब भी जाएंगे अगले गाड़ी में बैठे होंगे, जिनको मैं पैसे दूंगा उनका नाम, पता, एड्रेस और अंगूठे लगवाने। अच्छा हमेशा रखा था और उसका रिकॉर्ड मैंने कई सालों तक रखा अपने पास। अच्छा। तो फिर दूसरा ये करते थे कि तो वो सरकारी खाते से जाते थे? नहीं, वो पैसे उनके जाती होते थे। जो दरखास्तें देते थे वो मैं सब इकट्ठी कर लेता था, उनकी हम इंक्वायरी करवाते थे। विद इन 8 डेज मौके पे जाकर रिपोर्ट आती थी, वो हम भेज देते थे कंप्लेंट सेल प्राइम मिनिस्टर हाउस में। वहां से फिर वो उन्हें ग्रांट चेक के जरिए आ जाती थी, उसमें हमारा फिर कोई रोल नहीं होता था, और कैश उनका जाती होता था। ओके, जो कैश लेते थे वो जाती था? हमेशा जाती। जब भी कभी आए, अचानक कहीं आ गए तो कहीं पैसे, एक दफा ऐसा हुआ कि अचानक आ गए, कहीं और गए थे, मरी आ गए, तो जाना था, पैसे हैं, मैंने कहा ये हैं। वो फौरी तौर पर RM से कहा कि पकड़ो, पैसे पकड़े। वो जितने पैसे खर्च हुए 60-70 हज़ार जो भी, अगले दिन पर आके पहुंचा दिए। तो मियाँ साहब ने मरी में PC शुरू करवाया था, कंस्ट्रक्शन। PC की मुखालफत बहुत ज्यादा थी उन लोगों में, और उलमा कराम खास तौर पे कहते हैं कि हमारा कल्चर डिस्टर्ब हो जाएगा, हमारा मुआशरा खराब हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, बड़ा उन्हें समझाते थे, लेकिन हर जुमे वो इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते थे। जब PC तक मुकम्मल हो गया, इफ्तिताह से चंद दिन पहले, मैं फिर 8-10 जो चीदा उलमा कराम थे, 15-20 उन्हें ले गया, उनकी इफ्तार पार्टी कराई। फिर मैंने कहा मौलाना साहब आप ऐसा करें, राउंड करें PC का, कहीं कोई शराब नोशी, कोई और गलत काम हो रहा हो, देखें आप। मैंने कहा बिल्कुल देखें, हर जगह पर देखें जहां भी आपका दिल करता, सारा ऊपर नीचे ये वो जिम शिम सब दिखा के नहीं। तो मैंने कहा तासुर ऐसा है, ऐसा नहीं होता। फिर मुझे ये बताएं कि क्या मरी में जो होटल है उनके मतलब आपका क्या ख्याल है? ठीक है, तो मैंने कहा ऐसा नहीं करना, बिल्कुल आपने, ये बिल्कुल आपके फायदे में है, इससे डेवलपमेंट होगी, इससे टूरिस्ट आएंगे, आपकी सेल बढ़ेगी, फॉरेनर्स आएंगे, फिर हर शोबे में उसकी इजाफा होगा। इवन जिसके पास टैक्सी कार है उसे भी रोजगार मिलेगा, जिसके पास फूड के रेस्टोरेंट वगैरह बनाए वो भी होगा, आपकी शॉपिंग होगी। तो अल्टीमेटली आहिस्ता आहिस्ता फिर लोगों ने उससे कंप्रोमाइज करना शुरू कर दिया। उसका नतीजा ये हुआ चौधरी साहब कि जिसकी प्रॉपर्टी फर्ज करो 50,000 की थी, एकदम 5 लाख की होगी। जाहिर बात है, इतना बड़ा एक बन गया सेटअप। अब फिर वो उसके बाद तो, वरना पहले तो होता था ना। अच्छा, वो ये भी है कि सरकारी जगह थी वो? नहीं, कौन सी? PC वाली? नहीं, PC की तो अलॉटमेंट हुई थी ना, गवर्नमेंट ने। अच्छा, गवर्नमेंट ने अलॉट की थी, टूरिज्म के लिए दी थी उन्हें। ठीक है, तो वहां पर उन्होंने बना ले। लेकिन जो लोग अपने होटल छोटो प्राइवेट बनाते थे, उसकी वजह से ये होता था ना कि जरूरी नहीं कि जितने गेस्ट मरी में ठहरेंगे सब वो PC से खाना खाएंगे। वो नाश्ता करके निकल गए, बाहर आए, वहां भी खाना खाएंगे, उनके साथ ड्राइवर और अटेंडेंट है वो भी बाहर से खाना खाएंगे, तो उनकी भी सेल बहुत साथ होती थी। तो प्रॉपर्टी की कीमतें कई गुना ज्यादा बढ़ गई उन्हें, एक तो ये फायदा हो। अच्छा, इसमें कोई अभी चेंज भी आया है या वही बिल्डिंग है अभी तक? PC अभी तो बहुत बड़ा वो सेटअप है, ये तब से ही ऐसे है? हाँ, उस वक्त ओरिजिनली ऐसे था। इसको यानी अभी चेंज नहीं कुछ भी हुआ? ओपन ऑडिटोरियम बनाया था मेरा ख्याल, अब तो मैं तो 5-4 साल से नहीं गया, लेकिन मेरा ख्याल वही चल रहा है अभी तक। ओके, हाँ, लेकिन उनकी बुकिंग जो है ना वो 95% और बिल्कुल बहुत अच्छी लोकेशन। हम रिसेंट अभी थे वहां पे ठहरे हुए थे, जब भी जाए तो चक्कर लगता है, और बड़ा व्यू बहुत है। उसकी वजह से ये हो गया कि टूरिस्ट की वहाँ आमद बहुत ज्यादा होगी। तो ये हुआ जी। फिर उसके बाद एक ये हुआ कि जैसे मैं गया हूँ जी अक्टूबर में, दिसंबर में लोकल बॉडीज के इलेक्शन अनाउंस हो गए। अच्छा, लोकल बॉडीज के, अब हमने भी तैयारी शुरू कर दी लोकल बॉडीज की, जो ग्राउंड वर्क है, जिसमें सिलेक्शन ऑफ पोलिंग स्टेशन है, पोलिंग स्कीम है, बाकी सारा काम कर दिया। अब जब सुनो भी 1-2 दफा हो गई, CM साहब थे गुलाम हैदर वाई मरहूम, उनका फोन आया कि मुझे कुछ लोगों ने फोन किया कि यहाँ तो सर्दी में इलेक्शन नहीं हो सकेंगे, स्नोफॉल होगी, पोस्टपोन कर। उनकी पोजीशन कमजोर थी। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने कहा जी बिल्कुल आप ना करवाएं, मैं गारंटी देता हूँ कि यहाँ टर्न आउट लाहौर और पिंडी से कम नहीं होगा बल्कि ज्यादा होगा, और मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि इलेक्शन यहाँ बिल्कुल पुरसुकून तरीके से होगा, लेकिन पोस्टपोन ना करें, क्योंकि पोस्टपोन का मतलब होता है कि हम नाकाम हो गए। बिल्कुल ऐसे हमने कह दिया जी। अब जब लिस्टें बनाने लगे, जब सब पता लगा कि यहाँ तो तालीमी इदारे बंद है, लोग बाहर चले जाते हैं मरी से,
अच्छा कोई पिंडी को कहीं चले तो स्टाफ ही अवेलेबल नहीं, अच्छा बहुत थोड़े अवेलेबल है। अब बड़ी अजीब बात होगी, मैं ये भी नहीं कह सकता था सीएम साहब से कि जनाब आप पोस्टपोन कर दे, मैंने कहा नहीं इलेक्शन कराएंगे। अब जो तादाद अवेलेबल सरकारी अफसरान की थी वो बहुत थोड़ी थी, वो थी हर पोलिंग स्टेशन 1 या 2 अपॉइंट कर सकते थे। अब मैंने क्या किया जी, सोच साच के जो फॉरेस्ट कॉलेज ट्रेनिंग कॉलेज है घोड़ा गली में, उनके प्रिंसिपल से बात की, कितने स्टूडेंट्स हैं आपके पास जो अंडर ट्रेनिंग है? उनका 350 इतने हैं। वहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमर्शियल कॉलेज, उनसे बात की, उनका मेरे भी हैं स्टूडेंट। मैंने कहा ठीक है। हम दोनों जगह गए, उन बच्चों को सबसे बुलाया, उनसे एड्रेस किया कि आपने कौमी फरीसा है आपका, आपने कौमी फरीसा करना है, थोड़ा मोटिवेट किया, बूस्टअप किया उन्हें, और किसी किस्म का पर दबाव नहीं होगा किसी का, बिल्कुल नहीं। हम आपसे यही तवक्को रखते हैं कि आपने ऑनेस्टली नेशनल ड्यूटी समझ कर परफॉर्म करना है। उन्हें तैयार करके लेकर आए, सामान उनके साथ दिया, 2-2 बंदे फी पोलिंग स्टेशन सरकारी, और 7-7 6-6 बंदे ही, और हमने इलेक्शन करवा दिया। और इलेक्शन मैं था, एक आरम साहब थे हमारे, उन्होंने बड़ी मेहनत की, जहाँ कहीं को थोड़ा बहुत इतला मिली हमें फौरी तौर पर पहुंचे, अटेंड किया, यानी हमारा वो एज रिगार्ड लॉ एंड ऑर्डर बेहतरीन किया है। अच्छा, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ कि जिस स्टाफ नहीं पहुंचा या पोलिंग स्टेशन नहीं मिल रहा या लिस्टें नहीं प्रॉपर है, बेहतरीन हमारा हो गया। और फिर वही साहब ने बाकायदा मुझे फोन करके मुबारकबाद दी कि मैं तो आपको किसी के कहने पर चेंज करवाना चाहता था, मैं उनके इंटरेस्ट थे लोग जो करवाना चाहते थे चेंज, अदरवाइज कोई हमने कर दिया। तो ये हमने काम वहाँ किया। फिर उसके बाद वहाँ पर फॉरेन डिग्नेटरीज बहुत आते हैं। अभी ये फरवरी की बात है, फरवरी 1992 काजकिस्तान के वो सदर जी, उसका नाम अभी आप बता दूंगा, चलिए कोई बात नहीं, 92 में जो भी सदर होंगे, 92 में जी, वो आए, उनके साथ हमारा स्टेट मिनिस्टर फॉरेन अफेयर्स सरदार अहमद अली जी, वो उनके आसफ अहमद अली, अच्छा हाँ, वो उनके साथ थे। फिर हम पतियाटा ले गए, पतियाटा में टॉप पर जाकर फिर वॉक की मेरे साथ होगी, मेरे पास पिक्चर भी, मैं आपको पिक्चर देता हूँ उसकी। और हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब तो बिल्कुल पीछे थे बहुत, क्योंकि वो थोड़े चल नहीं सकते थे प्रॉपरली, उनके साथ ट्रांसलेटर था मैं थे। तो उन्होंने यहाँ के हालात पूछे, टेम्परेचर, लोगों का तरीकाकार, पाकिस्तान का मतलब उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन ले सकते थे उनको सवाल जवाब किए, काफी पूछा। हमने कोई आधा घंटा वहाँ वॉक की, फिर उनको चाय वगैरह सर्व की, उसके बाद फिर इस्लामाबाद के रवाना। तो ये मुझे ये भी प्रिविलेज रही है। यानी आपने फॉरेनर्स डिग्निटरी के साथ जो है ना, नजर ऑफ, उनका नाम था नजर ऑफ। अच्छा। तो फॉरेन डिग्निटरीज के साथ मुझे बहुत मौका मिला। फिर कतर के वो आए थे एक दफा, क्राउन प्रिंस, अच्छा, दुबई के आए थे, वहाँ मैं ही अटेंड करता था जाना। क्या बात है। वो मियां साहब की मेहरबानी थी, प्राइम मिनिस्टर साहब की, वो किसी को भेजते नहीं थे कि वो अटेंड कर लेंगे। अच्छा, यानी आपकी ड्यूटी लगती थी, उन्होंने करते थे। तो वहाँ पर हमने मरी में बस फिर ये हुआ जी। सबसे ज्यादा किसने जो है ना वो एक अच्छा मतलब तासुर दिया कि जो डिग्निटरीज आई उसमें से ज्यादा कौन मुतासिर हुआ? डिग्निटरीज तो बहुत आते थे, और अक्सर के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब खुद आते थे। कुछ ऐसे डिग्निटरीज थे कि प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं आते थे, हम ही लोग ऑफर कर लेते थे। तो इम्पोर्टेंस वाइज तो क्वीन एलिजाबेथ वाज नंबर 1। उन्होंने वहाँ मरी में विजिट किया और वहाँ वो 2 रात स्टे किया। ये बहुत बड़ी बात थी। तो उनके लिए जब उनका शेड्यूल था तो हाई कमीशन के लोग, कमिश्नर साहब, कमरजमान साहब आकर मीटिंग्स की, 2 दफा सारी डिटेल्स वगैरह तय की, स्टाफ की स्क्रूटनी हुई। वहाँ पर जो ड्यूटी स्टाफ है हमारा कौन सा है, तो उनका अपना स्टाफ भी आया और तमाम डिटेल्स हमें बताई क्या करना है क्या नहीं करना, बल्कि यहाँ तक कि कहीं कोई से हाथ मिलाने की कोशिश नहीं करनी। और फिर वहाँ पर रहे, क्योंकि कहीं पहले भी प्री पार्टीशन मुतशिफ लाई थी वहाँ पर, नाइट स्टे किया था, वो याद था।